एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेट्स का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। आज जो हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो हम लोग को दो लॉ बताया था, और वो दो लॉ कौन कौन सा है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये दो लॉ हम लोग को इसमें पढ़ना है। और जो लेक्चर 4 है इसी में हम लोग का सेट्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेट्स का मतलब थ्योरी पार्ट जो है वो पूरा पूरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो तुम लोग को यहाँ से पूरा लेक्चर का रिवीजन देना है, और फिर जो बुक है एनसीईआरटी या फिर आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, केसी सिन्हा जो भी है, तुम लोग उससे सवाल बनाओ। जिसको भी डाउट होता है कोई भी सवाल, वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में देना, हम सबको बताएंगे एक एक करके सॉल्व करके, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट को। अब देखो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहां पे तुम लोग ध्यान दो, यहां क्या दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, ठीक है। ए यूनियन बी पे होल पे कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहां पे हम क्या लिखे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ यूनियन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन लगेगा, ठीक है। समझ में आएगा। देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से यहां देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे इंटरसेक्शन का साइन है तो यहां पे यूनियन लगेगा, उल्टा लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन लगेगा, यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन लगेगा, ठीक है। अब हम ये दोनों का प्रूफ तुम लोग को हम बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक का प्रूफ बताएंगे और उसी तरह से इसका भी हो जाएगा। अब हम तुम लोग को प्रूफ जो है वेन डायग्राम के हेल्प से बताएंगे। तो इसका हम बता रहे हैं, तुम लोग इसका खुद से बना लेना, ठीक है। ये तुम लोग का एक तरह से होमवर्क है, तुम लोग इसको खुद से बनाना है, इसका वेन डायग्राम के हेल्प से प्रूफ, और इसका हम अभी बता देते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो एक बॉक्स बनाएंगे, वेन डायग्राम के लिए पहले एक बॉक्स बनाएंगे, यू लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट जो देख रहा है तुम लोग, ये पूरा पार्ट हुआ। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हम क्या बताए थे, मतलब उसको छोड़ के, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के कौन सा पार्ट होगा, देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा, देखो ये जो डॉट डॉट है, तो ये जो पूरा डॉट वाला जो लाइन दिया हुआ है, तो जितना जितना हम डॉट दे रहे हैं ये सारा क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो यही है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये है ना, ये डॉट वाला जो दिख रहा है तुमको, ये क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमको क्या समझना है, ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी ये वाला पार्ट है, देखो ये जो पार्ट दिया हुआ है तुमको, ये वाला पार्ट, ये पूरा पूरी ए यूनियन बी है, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के ये सारा पार्ट है जिसमें डॉट डॉट हम दिए हैं। यहां पे तो हो गया ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हम लोग बनाते हैं इससे, देखो ठीक है।
ए और बी, यहाँ पे भी देखो ए और बी ये वाला है, देखो ये ए है ये बी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले पे ध्यान देना, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए को छोड़ के, देखो ए को छोड़ के कौन सा पार्ट, देखो इतना ए है मेरा, इसको छोड़ के कौन सा पार्ट है, ये सारा। फिर बोला है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा, मतलब बी को छोड़ के, चलो बी को छोड़ के देखते हैं कौन कौन सा है। देखो इतना बी है मेरा, देखो ध्यान दो, इतना बी है, इतना बी है ना, बी को छोड़ के मतलब ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट होगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बोलो दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या है, यही वाला पार्ट, देखो जितना हम ये डॉट डॉट ये पे छोटा सर्किल हम बना रहे हैं, देखो ये दोनों में कॉमन है, देखो ये दोनों में इतना पार्ट कॉमन है ना, देखो इतना पार्ट दोनों में कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा, और जो इसका दूसरा जो हम बताए थे अभी, उसको तुम लोग खुद से प्रूव करना, ठीक है, ये होमवर्क रहा। अब चलो हम लोग दूसरा लॉ को पढ़ते हैं। अब देखो सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें हम लिखे हुए हैं ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसको हम लोग को तोड़ना है, आगे जो हम लोग लिखेंगे तोड़ के, तो कुछ ना कुछ तो हमको लिखना ही होगा, लेकिन क्या लिखेंगे ये तुम लोग खुद बताओ। देखो देखो तुम लोग खुद से बता देगा, देखो यहाँ पे मान के चलो 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 2 + 5, अगर मान चलो ऐसे दिया हुआ और तुमको बोलेगा ये ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, तो हम लोग ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 3 × 2, फिर बीच में क्या है प्लस, यहाँ क्या देंगे प्लस, फिर यही 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, 3 × 5, और हमको पता है इतना तो तुम लोग को आता है। अब यही रूल्स को हमको यहां लगाना है, देखो यहां पे क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, बीच में क्या है इंटरसेक्शन का साइन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन दे देंगे, और फिर क्या लिखा हुआ ए यूनियन सी, यहाँ पे क्या होगा ए यूनियन सी। इसमें किसी को दिक्कत है, ध्यान से देखो, जैसे इसको हम लोग ओपन करेंगे ब्रैकेट, उसी तरह से इसको भी ओपन करेंगे। यहाँ पे बीच में प्लस है, देखो यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस देंगे, यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिए हैं, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई का यूज किए हैं, और यहाँ पे यूनियन का यूज है तो यहाँ पे भी दोनों जगह यूनियन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़े होंगे, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है, क्या, देखो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम क्या लिखे हैं, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। और एक
है उसको भी हम लोग देखते हैं। अभी देखो यूनियन का भी पढ़े, यहाँ पे यूनियन का भी पढ़े जस्ट। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन का हम लोग चलो देखते हैं। देखो इसका तुम लोग खुद से बताओ, इसका क्या होगा, खुद से बता देखो क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या है, यूनियन है, यूनियन का साइन देंगे। ए इंटरसेक्शन सी, सेम उसी तरह से जो भी बताया है, ठीक है। इसमें अब क्या लिखना है, देखो इसमें क्या लिखना है, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। यहां क्या है, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ठीक है। और इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। यहां पे अब जो डी मॉर्गन का दोनों लॉ था वो खत्म हो गया है, ठीक है। और तुम लोग को समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, और अगर उसमें भी कुछ डाउट रह जाता है तुम लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकता है। और एक बात ध्यान में रखना, हम सबका कमेंट रीड करते हैं, इसलिए अगर कोई भी अगर अदर बुक भी बनाता है तो उसका भी तुम लोग क्वेश्चन लिख दो, तुम लोग को उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का टॉपिक क्या है, एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स, ठीक है। एडिशन हम लोग किस में पढ़ चुके थे, ए यूनियन बी, मतलब यूनियन में हम लोग पढ़ चुके थे एडिशन के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं कि अगर ए यूनियन बी में कितना टोटल नंबर होगा, कितना एलिमेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले चलो एक एग्जांपल समझते हैं। मान चलो ए में 1 2 3, ठीक है। बी में है 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5। तुम लोगों को पता होगा यूनियन में जो रिपीट रहता है उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वही हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग ध्यान दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 3। अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या, 6 होगा, नहीं 5 होगा। क्यों, क्योंकि जो रिपीट है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहां पे देखो एन ए कितना है, 3, एन बी कितना है, 3, लेकिन एन ए यूनियन बी कितना आ गया, 5। यहां पे 1 कैसे माइनस हो गया, अगर तुम ध्यान दो इस दोनों से एक बात निकल के आता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, यही होता है। इंटरसेक्शन में क्या बताते हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है, यहाँ पे 3 कॉमन है, दोनों में कॉमन एक ही चीज है। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग कैसे निकालें, देखो डिटेल में हम यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तुम लोग का फॉर्मूला हो गया, इसको तुम लोग ध्यान में रखना और याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला देख लो, ये तुम लोग को याद रखना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो फिर आगे सवाल नहीं बनेगा तुम लोग से। फिर से एक बार देख लो, ए बी और ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, सारा लिख दिए हैं।
यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, इसका सीधा सीधी फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो रहा बात अगर दो रहेगा तब, मतलब क्या दो सेट्स रहेगा तब, लेकिन अगर तीन सेट्स रहेगा तो क्या करेंगे। चलो अब हम लोग तीन सेट्स को देखते हैं कि तीन सेट्स का हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे। देखो तीन सेट्स वाला पढ़ने से पहले, यही थ्योरम को तीन सेट में लगाने से पहले हम इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। देखो वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो भी देख लो, क्योंकि वेन डायग्राम भी समझना बहुत जरूरी है। देखो ये ए है, बी है। सबसे पहले हमको एन ए कौन सा मेरा पार्ट है, देखो यहाँ पे ए मेरा ये वाला पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मतलब इस जो बाउंड्री दिया हुआ है, देखो ये जो बाउंड्री दिया हुआ है, इस बाउंड्री में कितना एलिमेंट है, यही तुम्हारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या हो गया, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दे दिए। अब देखो इस दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या है, ये वाला देखो ठीक है, एन बी हो गया, ये टोटल, देखो ये टोटल एन बी होता है टोटल, लेकिन इसमें से इसको हटा देंगे, किसको हटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को। इसीलिए यहाँ पे एक ही बार इसको रिप्रेजेंट किए, देखो एक बार ये लाइन से रिप्रेजेंट किए, डॉट से इसको दोबारा हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वेन डायग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तीन सेट्स का देखते हैं हम लोग। तो तीन सेट्स का हम लिख दिए हैं, इसको याद करना है तुम लोग को, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये तुम्हारा तीन सेट्स का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको तुम लोग को याद करना है। अब एक बात ध्यान दो, हम अभी तक जितना भी तुम लोग को हम बताए थे ए यूनियन बी, दोनों का डायग्राम, जो वेन डायग्राम जो बनाते थे वो इस तरह से रहता था। देखो मान चलो हम ये बनाए और इस तरह से रहता था, इसका हम फॉर्मूला अभी जस्ट बताए। लेकिन अगर तुम्हारा फिगर ऐसे रह गया, मान के चलो तुमको ऐसे दिया हुआ है और ऐसे, मान चलो दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो, इसको हम लोग बोलेंगे, इस टाइप का सेट्स को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। अगर तुमको बोलेगा इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए तो कैसे निकालेगा, देखो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, एन ए प्लस एन बी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन क्या है मेरा, जीरो है। यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, जीरो, तो उससे तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस टाइप ऑफ सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। तो ध्यान में रखना, जहां पे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब देखो जहां पे ए इंटरसेक्शन बी 5 रहेगा उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेट्स यहां पे खत्म होता है। अब हम तुम लोग को एक ही बात बोलेंगे, तुम लोग पूरा मेरा लेक्चर को सेट्स का देखो और जितना भी बुक है, जो भी बुक तुम लोग बनाना चाहता है वो सारा बुक को बनाओ, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम में अगर दिक्कत होता है उसको तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वो सारा क्वेश्चन को हम एक एक करके एक लेक्चर में हम समझा देंगे, ठीक है। तो हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं।